चलिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो स्टार्ट गुड। करें आज की जर्नी। चलिए जी। यस सबसे सर। पहले बेटा बैकअप के लिए मैं आपको बताऊं, लेक्चर नंबर हमारा 19 है, मतलब 19। चैप्टर हमारा वही चल रहा है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टेंशन मत लेना सर, इतना रबड़ की तरह खींच दिया। बेटा रबड़ की तरह नहीं खींचा आपको, एक पहाड़ जैसा चैप्टर धीरे धीरे करा रहा हूं। ठीक है। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट के हमने क्वेश्चन देख लिए, बहुत सारे क्वेश्चन देखे। मुझे बताओ वीडियो हैंग तो नहीं हो रहा है? बेटा डरा क्यों रहा है बेटा मैं? एक बार बताओ बेटा, वीडियो हैंग तो नहीं हो रहा? मैं थोड़ी थोड़ी हो रही है। थोड़ी थोड़ी हो रही है। ओहो, चलिए कोई बात नहीं। मैं यहाँ से देखूँ, यहाँ से तो ठीक है। काम चल जाएगा ना वैसे? हाँ सर। यस सर। हाँ सर, काम चल जाएगा, चलिए कोई बात नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की भी हमने देख ली थी। पॉपुलेशन के क्वेश्चन भी हमने देख लिए थे। डेप्रीशिएशन के क्वेश्चन भी देख लिए थे, और इफेक्टिव रेट भी हमने देख लिया था। ठीक है जी। आज जो बात करने वाले हैं, बात करने वाले हैं कंप्यूटेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू। सर सबसे पहले बताओ फ्यूचर वैल्यू होता क्या है? देखो जी, बहुत ही सिंपल है। आप बैंक के अंदर जाएंगे तो बैंक के अंदर सबसे पहले जो खाली बैठे होते हैं, जो सेल्स मैनेजर होते हैं वहां के, बैंक के अंदर जो सेल्स मैनेजर होते हैं ना, उनका काम होता है मार्केट से पैसा उठाना। और मार्केट से पैसा उठाने के लिए वो आप लोगों को फंसाते हैं। कहते हैं कस्टमर जी, कस्टमर जी, आप हमारी बैंक में एक आरडी खुलवाओगे क्या? आरडी का मतलब होता है रेकरिंग डिपॉजिट, मतलब आप महीने के 1,000 रुपए डिपॉजिट कराओगे क्या? सर कितने साल तक? कहेगा 20 साल तक। 20 साल के बाद आपको एक लमसम अमाउंट मिलेगा, उसको बोला जाता है कंप्यूटेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू। यानी कि जो लमसम अमाउंट मिलेगा उसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। सर बात समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में नहीं तो देखो, एलआईसी एजेंट, एलआईसी एजेंट तो सर सुने ही होंगे आप लोगों ने। बच्चों कैमरा बंद मत करो बेटा, प्लीज, आई रिक्वेस्ट टू यू। कैमरा प्लीज बेटा बंद मत करो, बिल्कुल ही कैमरे बंद हो जाते हैं तो मेरा ध्यान भटकने लगता है। ठीक है। मैं यहाँ पर बात करता हूँ एलआईसी एजेंट की। कभी आपने एलआईसी के एजेंट के बारे में सुना होगा? ओके मयंक जी, एलआईसी एजेंट के बारे में आपने सुना होगा। वो आपसे कहेगा सर कुछ पैसा भरते रहो, चाहे मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली। कहता कुछ पैसा भरते रहो, फिर वो आपको ना ब्याज के साथ मिलेगा। कहां पर? ब्याज के साथ मिलेगा, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से जो भी मिलेगा। अगर भगवान ना करे आपकी डेथ हो गई तो पहले ही मिल जाएगा, क्योंकि वो एक तरह का इंश्योरेंस भी होता है। और मान लो अगर कुछ ऐसी बात नहीं हुई तो आपको क्या मिलेगा? सम अमाउंट मिलेगा, मतलब लमसम अमाउंट, खूब सारा पैसा। ठीक है। जिसको आप कह सकते हो आरडी भी कह सकते हो, जिसको आप कहते हो एलआईसी भी कह सकते हो, जिसको आप पीएफ फंड भी कह सकते हो। आप पीएफ फंड भी खुलवा सकते हो, मतलब अपनी सैलरी का कुछ पैसा उसमें बैंक में जमा कराते रहो, कराते रहो, कराते रहो। अब चाहे वो 10 साल के लिए या 20 साल के लिए या 30 साल के लिए, ठीक है, जितना भी होगा। हमें ये वाली कैलकुलेशन कर रही है भैया, लास्ट में जो हमें अमाउंट मिलेगा कितना मिलेगा, उसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। क्या बोलते हैं? फ्यूचर वैल्यू। सर इसका फॉर्मूला भी होता है क्या? हाँ बेटा बिल्कुल होता है इसका फॉर्मूला। चलिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखता हूँ। फॉर्मूला क्या है इसका? कहता है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू ए 1 + आई इंटू में। सर ये तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। हाँ, यहाँ पर भी तो आप किस्तों में पैसा दे रहे हो ना, आपको इकट्ठा पैसा मिलेगा। जैसे कि मैं आपसे कहूँ बेटा सारे बच्चे मुझे पैसा दे दो, खूब सारा दे दो। कब तक देते रहो? जब तक आप सीए ना बन जाओ। जब आप सीए बन जाओगे तो मैं आपको एक लमसम अमाउंट दूंगा इंटरेस्ट के साथ। तो उसको यहाँ पर बोला गया है जो पैसा आपको मिलेगा इंटरेस्ट के साथ, फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ए। अब आप कहोगे सर ए का मतलब तो अमाउंट होता है, नहीं। ए का मतलब बेटा जी यहाँ पर अमाउंट नहीं, यहाँ पर होता है एन्यूटी। एनयूटी, एन्यूटी समझते हो? एन्यूटी का मतलब किस्तें, किस्तें, किस्तें समझते हो? आज शायद एक बच्चा नया है हमारे साथ, अंशिका। अंशिका बेटा देखो ध्यान से, आज नया कॉन्सेप्ट हो रहा है। ए का मतलब समझ आया? ए का मतलब अभी तक हमने अमाउंट से निकाला था, बट यहां पर अमाउंट की बात नहीं हो रही। ए मतलब एन्यूटी। एन्यूटी मतलब आपकी किस्त कितने की बनेगी। ठीक है। बाकी सब तो वही चीज है। सर फ्यूचर वैल्यू हमें निकालनी है। एफवी का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू का मतलब है कि आप कितना अमाउंट दोगे, मतलब दोगे नहीं सर, कितना अमाउंट आपको मिलेगा एट मेच्योरिटी।
अब चाहे आप LIC का एग्जाम्पल ले लें, चाहे आप आरडी, आरडी का मतलब रैकरिंग डिपॉजिट का एग्जाम्पल ले लें, या फिर आप PF फंड का एग्जाम्पल ले लें, बहुत सारी स्कीमें हो सकती है। और वो जो स्कीम जो बनाने वाले हैं ना, वो बेटा यही चैप्टर पढ़ के स्कीम बनाते हैं। ठीक है सर जी। उसके बाद आई का मतलब तो आपको पता ही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद मन का मतलब तो है ही, एन का मतलब हमारा टाइम, टाइम का मतलब कितने टाइम तक भरना है। यहां तक मुझे बताएं बेटा जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी? सर आप बाकी टीचरों की तरह रामायण नहीं लिखाओगे फ्यूचर वैल्यू? अरे भाई हमारा रामायण का पेपर है ही नहीं, जैसा देश वैसा भेष। हमारा तो सिंपल सा एक क्वेश्चन आएगा और कहेगा जी बता दो सही आंसर। तो हमारा ज्यादा जहां टाइम लगाना चाहिए वही मेहनत करो ना। आपका टाइम जो लगना चाहिए वो प्रैक्टिकल सॉल्व करने में लगना चाहिए, फॉर्मूला याद करने में लगना चाहिए। छोड़ो ना इधर उधर की रामायण में क्या रखा है। बोलो बेटा यहाँ तक कोई डाउट किसी भी तरह का? नो बस सर। मैंने बस मैंने दो एग्जांपल दिए हैं कि भैया अब आपसे कंपनी, सरबजीत यस, मयंक यस, बाकी बच्चे भी यस बोल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे लेके चलूं क्या? हाँ सर लेके चलो। लो जी लो, मैं आपको क्वेश्चन पे भी लेके आ गया। देखो क्वेश्चन और आवाज दोनों मेरी आपको सुनाई दे रही होंगी। कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नंबर 18, कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, हाँ जी सर, कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नंबर 18। मैं यहां पर रीड करता हूं पहले। फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी। एन्यूटी मैंने क्या बताया था बेटा जी? किस्तें। कितनी किस्तें हैं? 3,000 रुपए की किस्त है। कब तक? कहता है 8 साल तक, यानी एन दे रखा है आपको 8 ईयर। और कह रहा है रेट क्या है? 6%। और कंपाउंड इंटरेस्ट। सर आइए कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले या फ्यूचर वैल्यू? यहां पर कंफ्यूजन है ना, तो बेटा यहां पर मैं एक आपको नोट लिखवाऊंगा। एक मिनट में नए फॉर्मेट में आज क्लास ले रहा हूं। हाँ अब ठीक है। जब क्वेश्चन में, सर आपकी फोटो कैसे दिखेगी? जब क्वेश्चन में अमाउंट, सॉरी अमाउंट नहीं, एन्यूटी और कंपाउंड इंटरेस्ट भी लिखा हो, भी लिखा हो, तो कैसे पहचानेंगे? बेटा मैं हिंदी में ज्यादा बिलीव रखता हूँ, इंग्लिश में मेरा भी थोड़ा सा हाथ तंग है, बट कोई बात नहीं, हम यहाँ इंग्लिश थोड़े ना पढ़ रहे हैं सर, हम तो मैथ्स पढ़ रहे हैं। सिर्फ एक बच्चे ने कैमरा ऑन कर रखा है, बाकी सब बच्चों ने बंद कर रखा है। क्या बात हो गई बेटा, आज आप नहाए धोए नहीं हो क्या? या ब्रश नहीं किया? ऐसी क्या बात हो गई? आप लोग क्यों मुझसे नाराज हो रहे हो? मैंने तो पहले ही बोला। ऐसा कुछ नहीं है सर, नाराज नहीं हो बस। अच्छा नाराज नहीं? कौन सा बच्चा बोल रहा? मुझे तो यही नहीं पता चला। पता तो लगना चाहिए ना किस बच्चे ने बोला। जन्नत। चलिए बेटा कैमरे ऑन रखा करो ना, थोड़ा अच्छा लगता है। जब क्वेश्चन में एन्यूटी और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों हो, देखो बच्चों के आंसर भी आ गए, तो कैसे पहचाने कि किसका क्वेश्चन है? किसका क्वेश्चन है? भाई कंफ्यूजन है ना, एन्यूटी निकालनी है या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट को इग्नोर करने का। सर सीधा बोलो ना, एन्यूटी का क्वेश्चन है। हाँ तो एन्यूटी करा तो एन्यूटी का ही होगा। चलिए जी, सबसे पहले मैं एन्यूटी का फॉर्मूला लिखूंगा। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू ए प्लस 1 प्लस आई इसकी पावर n माइनस 1 और अपॉन में आई। ठीक है जी। मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, मुझे कितना पैसा मिलेगा यदि आप 3,000 रुपए की किस्तें भरते जाएं 8 साल तक और 6% के हिसाब से। तो सर 3,000 तो मेरी ए आ गया एन्यूटी 1 प्लस, हालांकि बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। आई, आई को मैं 6 को पहले 100 को डिवाइड करूंगा 6 से, तो ये मेरा आ गया 0.06 इसकी पावर 8 माइनस 1 और 0.06। ठीक है जी। दिख रहा है क्या यहां तक? हाँ सर यहां तक दिख रहा है। हालांकि बच्चों ने आंसर दे दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 -1 गुना में 3,000 और डिवाइडेड बाय 0.06। लो जी ये कुछ पॉइंट में आ रहा है फ्यूचर वैल्यू 29,692। हालांकि बच्चों ने मुझे आंसर भी दे दिया, मयंक, रजत, राधा, आकाश, वेरी वेरी गुड। चलिए जी,
इसका मतलब बात समझ आ गई, आगे चल सकते हैं? है आप लोगों की परमिशन? यस सर, परमिशन ग्रांटेड। यस सर। परमिशन ग्रांटेड, चलिए कोई बात नहीं, परमिशन दे दिया बच्चों ने। कंप्यूटर जी बच्चों को क्वेश्चन दिखाएं, क्वेश्चन नंबर 19। अरे भाई अब क्या हो गया इसमें? चलिए जी, ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन भी उतार देता हूँ। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एन्युटी, क्वेश्चन नंबर 19 कॉन्सेप्ट का। कहता है एन्युटी, ए जो है 3,000 रुपए है, और एन जो है 9 साल है, और आर जो है 7% है। तो फ्यूचर वैल्यू निकालनी है बेटा। चलो मैं स्क्रीन पे आ जाता हूँ अब। लो जी लो, मैं स्क्रीन पे आ गया और ये मैंने इस तरीके से कर दिया। ठीक है जी, फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलेगी? ए प्लस 1 आई एन माइनस 1 और आई। चलिए जी, आप भी निकालें, हालांकि बच्चे अभी निकाल रहे हैं। 3,000 1 प्लस 9 को डिवाइड करें, 9 को नहीं सर, 7 को डिवाइड करें 100 से, तो 0.07। जहां जिस बच्चे को दिक्कत हो तो प्लीज बेटा मुझे रोक देना। ठीक है जी, हाँ सर यहाँ तक ठीक है। 60 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 गुना 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 और गुना में 3,000 डिवाइडेड बाय 0.07। तो ये बेटा, हालांकि बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, सबसे फास्ट जवाब दिया है इस बार रजत, मयंक ने, सॉरी मयंक ने 35,934 कर लेते हैं क्योंकि उससे आ गया है। ठीक है जी, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। 2 मिनट बेटा, थोड़ा सा मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ, रूम बंद कर दूं थोड़ा सा। चलिए जी, कृतिका कहाँ हो बेटा? आजकल तो आप दिखते ही नहीं हो। आपका हमारा साथ तो पहली क्लास का है, सबसे पहले बच्चे आप थे जब। मेरे को पता ही नहीं चला कि क्लास स्टार्ट हो गई। अरे बेटा ऐसे गजब मत किया करो। चलिए कोई बात नहीं बाबू, मैं थोड़ा सा एक बच्चे के लिए रिपीट कर देता हूँ थोड़ा। कृतिका भी हमारे ही बच्चे हैं और पहली क्लास के लिए, मतलब पहली क्लास से जुड़े हुए हैं, तो प्लीज थोड़ा सा 2 मिनट बेटा, बोरिंग हो सकती है। बाबू लेक्चर नंबर मेरा आज कौन सा है सर? नीचे करो थोड़ा, 19, लेक्चर नंबर 19, चैप्टर हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी चल रहा है। उसके बाद हमने ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी 1 से लेकर 5 तक हमने कर लिए हैं। आज हम कर रहे वाले हैं कंप्यूटेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू का मतलब मैंने ज्यादा यहाँ पर कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया, कोई बंदा या फिर LIC एजेंट हो सकता है वो, या कोई बैंक वाला हो सकता है, या कोई PF जो आप प्रोविडेंट फंड, आपसे कुछ पैसा किस्तों में ले लेगा और फिर वो इकट्ठा पैसा एक्यूमुलेट आपको दे देगा। एक्यूमुलेट जो पैसा मिलेगा उसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू कैसे हो सकता है? वो हर महीने की किस्त आपसे ले जाए, या हो सकता है हर 4 महीने में आपसे ले जाए, या हो सकता है हर 3 महीने में, या हर 6 महीने, या पूरे सालाना। ठीक है, अब फ्यूचर वैल्यू निकालने का मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, ए ब्रैकेट में 1 प्लस आई एन -1 और ब्रैकेट अपॉन में फिर आई। ए का मतलब यहाँ पर अमाउंट नहीं है इस बार, ए का मतलब है एन्यूटी। एन्यूटी का मतलब था किस्तें, कितनी किस्तें चुकाई या कितनी किस्तें दी। बाकी तो फ्यूचर वैल्यू हम निकालेंगे। आई मतलब रेट, एन मतलब टाइम। ठीक है जी, उसके बेसिस पे बेटा मैंने 2 क्वेश्चन कराए थे, कॉन्सेप्ट 18 और 19। अब मैं आपके लिए आगे क्वेश्चन लेके चलता हूं। कंप्यूटर जी प्लीज थोड़ा सा बच्चों को दिखाएं। अब मैं आपको बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे लेके आ रहा हूं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे मतलब मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिकल कहाँ से स्टार्ट है, कहाँ से, उसके आगे बेटा T6 जरूर लगा लेना। क्या लगाओगे? T6। चले जी कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाएं क्वेश्चन नंबर 42। कहाँ गए जी, कहाँ गए? क्यों नाराज हो रहे हो हमसे? क्वेश्चन लो बेटा लो, प्रॉब्लम्स ऑफ एन्यूटी फ्यूचर वैल्यू, ये क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 42। बच्चे चाहे तो मुझसे आगे भी चल सकते हैं, ठीक है, बट कोई बात नहीं, मैं तो पूरा क्वेश्चन रीड भी करूंगा और सॉल्व भी कराऊंगा। कहता अमाउंट ऑफ एन्यूटी सर्टेन रुपीज, कह रहा 150 रुपए। कहता अमाउंट जो है एन्यूटी का 150 रुपए है, 12 साल तक है और 3.5% तक है। कहता निकाल दो कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब सर कंपाउंड इंटरेस्ट का है क्वेश्चन या एन्यूटी का, ऐसा दोनों चीजें दे रखी हैं,
सर किससे सॉल्व करूं, मैं तो कंफ्यूज हो गया। एन्युटी से। एन्यूटी से मैंने लिखवाया भी है बेटा यहाँ पर नोट, क्या नाम है, कृतिका। ये देखो बेटा मैंने यहाँ पर नोट भी लिखवाया है, कहाँ गए, ये रहे। हालांकि बच्चे फटाफट से आंसर भी देते, कहते हैं जब क्वेश्चन में एन्यूटी और कंपाउंड इंटरेस्ट भी लिखा हो तो कैसे पहचानेंगे कि क्वेश्चन किसका है। हमने कहा कंपाउंड इंटरेस्ट को मारो गोली, अगर दोनों लिखे हो, और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे किसका, एन्यूटी का। ठीक है, अब मैं एन्यूटी का आपका क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूं। हालांकि बच्चे फटाफट आंसर देते हैं, सर मेरी एन्यूटी है 150 रुपए। क्वेश्चन नंबर कहता 42 में एन है मेरा 12 ईयर और रेट है मेरा 3.5%। ठीक है जी। चलिए सर, मैं सबसे पहले फ्यूचर वैल्यू इजिकल टू, एक चीज मुझे और बतानी है। सर क्या बतानी है, चलिए वो क्वेश्चन के एंड में बताऊंगा। A1 प्लस IN, और एक नोट मुझे और लिखाना है इसी कंसेप्ट से रिलेटेड, पहले हम प्रैक्टिस करेंगे फिर लिखेंगे। ठीक है, लो कृतिका फॉर्मूला पुट करो। 150 प्लस 3.5 को डिवाइड करो किया मैंने 100 से, तो मेरा आया ये 12 साल के लिए 0.05। हालांकि बच्चों ने आंसर भी दे दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 -1 गुना में 150 डिवाइडेड बाय 0.35। तो बेटा ये निकला 2190, 2190.29। तो देखें ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। वेरी वेरी गुड, हृदय, जैन, मयंक, राधा, सरबजीत, आकाश, भावेश, सतीश, वेरी वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए। चलिए कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाएं। कृतिका कोई डाउट बेटा यहाँ तक, पहला क्वेश्चन है नो आपके लिए। सर, तो ये कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूला पुट किया है, और अभी दो बातें मेरे को लिखवानी है। मैं दो बात, एक बात तो मैं लिखा चुका हूँ, एक बात और लिखानी है। चलिए कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाएं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है इफ द अमाउंट ऑफ एन्यूटी फॉर रुपीज, अरे वाह, कहता है अगर अमाउंट ऑफ एन्यूटी 25 साल टाइम के लिए एट अ रेट ऑफ 5% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट। बेटा मैं भूल गया ये अमाउंट दे रखा है या फ्यूचर वैल्यू दे रखी है, मैं तो भूल गया। देखता हूं कौन सा बच्चा बताएगा मुझे, और अगर यहां से पता ना चले ना तो आगे लिखा भी है एन्यूटी विल बी, सर ये फ्यूचर वैल्यू है। यस सर। चलिए मैं जब तक क्वेश्चन उतार लेता हूं, बच्चों ने बताया फ्यूचर वैल्यू, बाकी बच्चे भी बताएं क्या फ्यूचर वैल्यू से सब सहमत हैं या नहीं। टाइम है मेरा, यस टाइम सर। आर है ठीक है, मेरा 5। फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू, चलिए कंप्यूटर जी मुझे लेकर आए एक बार, बच्चों ने सही पकड़ा क्वेश्चन। चलिए जी, ये मैं आ गया आपके सामने, ये लो जी मैं आपके सामने आ गया, और ये मैं कर रहा हूं सॉल्व। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू होता है A1 प्लस IN-1। सर आप क्यों लिखते हो बेटा, मेरे को तो लिखना होता है। कहता है फ्यूचर वैल्यू इस बार आपकी दे रखी है 50,000। सर ए आपको निकालना है 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 100। हालांकि बच्चों के आंसर भी आ गए हैं, रजत, विशाखा वेरी गुड, रियजैन, रीजैन सॉरी, राधा, रजत, चलिए वेरी वेरी गुड। 25 साल तक निकालना है बेटा, -1। चलिए जी मैं इसको सॉल्व करता हूं, प्लस में देखो 1 2 3 और 4 और 5 और, सर ये नंबरिंग क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको जो बच्चा नॉन मैथ से हो, नॉन मैथ के बैकग्राउंड से हो, उसको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। रुक जाओ जी, 24 -1
डिवाइडेड बाय 0.05। तो ये बेटा कुछ a इज इक्वल टू आएगा 47.72709। ये आ गया आपका 50,000। हाँ, उसके बाद ये फिगर नीचे ले जाओ आप, 47.72। आप मुझसे आगे सकते हैं, हालांकि बच्चों ने आंसर दे दिया है, डिवाइडेड बाय 47172। ये आ गया 1,047.62 रुपए। 47.62 रुपए। देखिए जी ऑप्शन। सर आपने एफबी तो आपने ऊपर 50,000 रुपए लिख रखे हैं, ये 5 लाख लिख दिया आपने ए के पहले। ओहो बेटा, चेक कर रहा था कि आपका ध्यान है या नहीं। कोई बात नहीं, एक जीरो एक्स्ट्रा लग गई। अब देखो यहाँ आंसर में तो मैंने 85 लिखे है ना। कोई बात नहीं बेटा, चेक कर यस रहा था सर। आप लोगों का ध्यान है या नहीं। सर आपके सर पास तो बड़ा अच्छा। सर क्वेश्चन में तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये फ्यूचर वैल्यू कैसे है सर? फ्यूचर वैल्यू कैसे है क्वेश्चन में मैंने बेटा नोट लिखाया है। ये देखो जी, ये देखो, कहता है जब क्वेश्चन में एन्युटी और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही लिखे हो तो क्वेश्चन किसका मानेंगे। पहचान मैंने बताई, मेरे का पर्पस ही यही था कि बच्चे कंफ्यूज ना हो कि सर एन्युटी निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ पर मैंने कहा जब दोनों बातें लिखी हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट को तो आप इग्नोर ही कर देना, ठीक है। और सर वैसे भी फ्यूचर देख, वैल्यू मान लेंगे। ओके सर। ठीक। वैसे भी फ्यूचर वैल्यू का दूसरा नाम क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये तो ओके मैंने सर। आपको पहचान बता दी, छोटी छोटी बातें मैं आपको बीच में बताता रहूंगा। चलिए कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाएं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। ये हमारा फ्यूचर वैल्यू जाता है। हाँ जी, फ्यूचर वैल्यू क्वेश्चन नंबर 44 कहता है गिवन एन्यूटी ऑफ 100 रुपीज। अब मुझे 100 रुपीज पता नहीं क्या है, कहता वो बन जाते हैं 3,037 रुपए 12 पैसे एट ऑफ 4.5% के हिसाब से। नंबर ऑफ ईयर्स विल बी। बताओ जी बताओ क्या क्या दे रखा है, मैं तो भूल गया। 100 रुपए क्या है मैं भूल गया। 3,000 रुपए क्या है मैं वो भी भूल गया। सर सब कुछ भूल जाओ आप। और रेट क्या है, रेट मुझे याद है 4.5%। मुझे टाइम निकालना है, कोई बच्चा बताएगा क्या क्या दे रखा है। सर सर एन्युटी गिवन है, अरे वाह, वेरी वेरी गुड। एन्यूटी गिवन है, फ्यूचर Future वैल्यू भी amount गिवन है, हाँ जी। हमें सर टाइम निकालना है। सर वो तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। चलिए कंप्यूटर जी मुझे लेके आए। वीडियो हैंग तो नहीं हो रहा ना, ठीक चल रहा ना, स्मूथ। जी सर। जी सर चलिए, फ्यूचर वैल्यू मेरा है 31,37.12। ये है मेरा 100 रुपए। 1 + i कितना है 4.5%। 4.5 डिवाइडेड बाय 100, 0.05। एन कितना है सर, एन तो मुझे निकालना है, और 0.05। अब मैं यहां पर ब्रैकेट में क्या रखूं कि मेरा ये वाला अमाउंट आ जाए। मैंने बोला था ना हमेशा, कौन सा ऑप्शन रखूं कि मेरा ये आ जाए, मैं डायरेक्ट आंसर निकाल दूं क्या। मैं ऑप्शन नंबर बी रख रहा हूं, 20 साल, जिससे मेरा डायरेक्ट आंसर आएगा। चलिए जी प्लस कीजिए, क्योंकि ऑप्शन में हमें दे रखे हैं, ठीक है। हाँ सर, +1 गुना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 -1 गुना 100 डिवाइडेड बाय 0.05। ये आ जाएगा आपका सेम 3137। सर हमें कैसे पता चलेगा, आपने तो फटाफट कर दिया टाइम बचाने के लिए। रजत का आंसर आ गया हालांकि पहले ही। तो बेटा आपको हर क्वेश्चन में निकाल के देखना पड़ेगा। हम तो देख सकते हैं, कोई ज्यादा भारी कैलकुलेशन थी क्या, बस कैलकुलेटर पे उंगलियां ही तो चलानी है। चलिए सर आगे चल सकते हैं, क्या है परमिशन आप लोगों की। यस सर। यस सर, बाकी बच्चे भी बोले। बाकी बच्चे सिर्फ उतारने पर ध्यान देते हैं। चलिए, मयंक यस, रजत यस, बाकी बच्चे रेडी नहीं है। यस सर। अंशिका आप भी बताओ बेटा,
आप नहीं आए हो Yes, sir, थंबनेल का? ready है। ओके चलिए जी, कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाएं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। कहता है द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी रुपीज कितना, 5,000 रुपए इज मेड एनुअली फॉर 8 साल के लिए, रेट कितना है? कहता है कंपाउंडेड एनुअली मतलब मुझसे क्या पूछा है, मैं तो यही भूल गया। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी, मैं तो भूल गया, मुझे क्या दे रखा है, मैं तो भूल गया जी, भूल गया। सर ये फ्यूचर वैल्यू गिवन है। फ्यूचर वैल्यू गिवन है तो निकालना क्या है फिर? सर एन्युटी निकालना है। एन्यूटी निकालना। अच्छा फ्यूचर वैल्यू का अमाउंट ज्यादा होगा या एन्यूटी का ज्यादा होगा? फ्यूचर वैल्यू का ज्यादा होगा। मतलब किस्तें तो छोटी होती हैं सर और फ्यूचर वैल्यू होती है ज्यादा। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन में टेक्निक आपको पकड़नी पड़ेगी और मैं तो कह रहा हूं उसके आगे T6 लगा देना, क्योंकि अभी तो दिक्कत नहीं होगी लेकिन जब रिवीजन करोगे तब थोड़ी खिचड़ी पक सकती है। ठीक है, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने जो जो चीजें मुझे दे रखी है मुझे निकालना क्या है, मुझे फ्यूचर वैल्यू ही निकालनी है। चलिए कंप्यूटर जी मुझे भी लेके आए, हालांकि बच्चों ने फटाफट आंसर दे दिए हैं। ओहो जरा ये बड़ा चक्कर खराब है इसमें, नहीं बार बार स्क्रीन चेंज करो। ये लो बच्चों के आंसर भी आ गए। बेटा मेरे को फ्यूचर वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमेशा फ्यूचर वैल्यू ज्यादा होती है। हम्म, ठीक है जी, 8 साल -1, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 5,000 1 प्लस ठीक है जी, करें जी सॉल्व। हालांकि बच्चों ने आंसर भी दे दिया है, मैं सॉल्व करता हूं उसको। लो आपके सामने करता हूं इस बार। कितना साइड में रखूं ताकि आपको कैलकुलेटर भी दिखे और क्वेश्चन भी। सर पेपर में कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं? अरे बिल्कुल ले जा सकते हैं जी, क्या बात हो गई, बस लॉग वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, गुणा 1 2 3 4 5 6 7 माइनस में 1 गुणा में कितना 5,000 डिवाइडेड बाय 0.09, बिल्कुल ले जा सकते हैं साहब। 55,142 कहाँ है जी? हालांकि बच्चों ने आंसर दे दिए 55,142। कौन सा ऑप्शन है जी? ऑप्शन ए। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो वो पूछ सकता है मुझसे। चलें आगे क्वेश्चन पे चलें। नो सर, नो सर। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 46। लो जी लो, क्वेश्चन नंबर 46 है, रीड करो। मिस्टर एक्स जो है इन्वेस्ट करता है, मतलब आप ही की तरह इन्वेस्ट करता है 10,000 रुपए सालाना, सालाना करता है। लेकिन ये क्वेश्चन को छोड़ दो अभी, ये क्वेश्चन आप नहीं करोगे। क्वेश्चन नंबर 47 पढ़ो। सर क्यों छुड़वा रहे हो क्वेश्चन? बेटा वो कॉन्सेप्ट दूसरा है, अभी क्वेश्चन के लास्ट में लिखवाऊंगा। चलिए कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा पानी डाल रहा था बट कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए बेटे से, आगे 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 सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 नहीं करना, 47 करो डायरेक्ट। सर क्यों? वो नया कॉन्सेप्ट है, मेरे से आगे आगे चलो। मैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन उतारूंगा, क्वेश्चन नंबर 47। हाँ सर क्वेश्चन नंबर 47। सर इसमें एन्युटी फाइंड करना है। हाँ मैं एक बार रीड कर दूं, मैंने रीड नहीं किया पानी डालने के चक्कर में। चलिए कहता है एक कंपनी स्टैब्लिश, एक कंपनी स्टैब्लिश करती है सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड का नाम तो सुना होगा, उसके आगे लिख लो गुल्लक। जिस तरह से आप कोई अपनी गुल्लक बनाते हो घर में पैसे जमा करने के लिए, कहता है सिंकिंग फंड टू प्रोवाइड पेमेंट ऑफ ₹2 लाख डेप्ट। 2 लाख डेप्ट का मतलब क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा? डेप्ट का मतलब क्या होता है जी? किसी बच्चे की आवाज नहीं आ रही। कि हमें पे करना है सर। पे करना है, यानी कि 2 लाख रुपए की लायबिलिटी है ना आपकी,
हाँ सर, लायबिलिटी कह रहा 20 साल की किस्तें हैं, कंट्रीब्यूशन टू मेड एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर। कह रहा कितनी की किस्त चुकाएं 5% के हिसाब से। चलिए मैं लिख देता हूं, तभी आपसे सॉल्व कर। 20,000 रुपए क्या है, कोई बताएगा? ए है या फ्यूचर वैल्यू है? सर फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू। आर है 5%, टाइम है 20 साल, यानी 20 किस्तों में। कहता कितने की किस्त चुकाऊं? अब देखो किस्त भी दे रखी है ऑप्शन में। चलिए कंप्यूटर जी मुझे भी दिखाइए। लो जी मैं भी आ गया जल्दी से। लो जी मैं आ गया। बताएं जी बताएं, किसी बच्चे को क्वेश्चन समझने में दिक्कत तो वो बताए। नो सर। जैसे क्वेश्चन पढ़ने में कृतिका, विशाखा और रजत, सरबजीत, आकाश, मयंक, नो सर। अंशिका, हाँ रजत, सर। जन्नत। चलिए नो ये सर। रजत क्वेश्चन समझने में तो कोई दिक्कत नहीं। कहता है आपको 2 लाख रुपए का लोन चुकाना है, 5% के हिसाब से 20 साल के अंदर। कह रहा किस्त बता दो। अरे सर सबसे बढ़िया तो वो बच्चा रहता है जिसको फॉर्मूला याद होता है। ठीक है। हाँ सर। सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि कब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, कब कुछ और निकालना है, कब एन्युटी निकालना है? दिक्कत है ना बेटा, वो पता चलेगा प्रैक्टिस से। तभी मैं यहाँ लिखवा रहा हूं T1, T2, T3, ताकि एक दो बार क्वेश्चन जब तक आपके हाथ के नीचे से नहीं निकलेगा ना, तब तक बात बनने वाली नहीं है। चलिए जी, फ्यूचर वैल्यू तो हमें दे रखी है, 2 लाख हमें चुकाना है और हमें ए निकालना है। हालांकि बच्चों ने आंसर भी दे दिए हैं। नहीं इसके आंसर नहीं है, हाँ इसी के हैं ये। राधा, अरे सर आप तो सॉल्व करते हुए रह गए, हमने तो आंसर निकाल भी दिया। 0.05 एंड कितना है 20 साल -1 और 0.05। हालांकि ये मेरे असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए जी सॉल्व कीजिए। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 19 पे रुक जाए -1 डिवाइडेड बाय 0.05, तो ये आपका आएगा 2 लाख इजिकल टू ए 33.06595। ठीक है जी। फिर इसको क्या करो, ए को यहीं रख दो, 2 लाख आपको ऐसा नहीं लग रहा हम रोज एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं? कोई कंफ्यूजन ही नहीं है? हाँ प्रैक्टिस जरूर करते रहे बेटा। ये आएगी आपकी किस्त 6,048 रुपए 51 पैसे। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन गलत कैसे आ गया भाई? अच्छा ऑप्शन गलत नहीं है सर, इसको बेटा राउंड ऑफ कर दिया है, राउंड ऑफ ये कर दिया है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताए। नो सर। पक्की बात है, कोई नो दिक्कत नहीं सर। है? नो सर। नो सर। चलिए बाकी बच्चे भी बोले। सतीश जी, हृदय यस सर, मैंने जैन। बोल दिया सर अच्छा मैं वही। आपने बोल दिया। हाँ, सर। चलिए अंशिका, अंशिका, जन्नत, आकाश। हाँ सर। चलिए कोई बात नहीं। चलिए जी कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाएं। अब आईसीआई के मॉड्यूल पे आने वाले हैं। आईसीआई के मॉड्यूल पर मैं पहले चेक करूंगा क्वेश्चन नंबर 6 है ना जी? 6 है जी, 6 है जी, 6 है। कहाँ गए जी, कहाँ गए तुम? मॉड्यूल के क्वेश्चन कहाँ गए, कहाँ से स्टार्ट है? कोई बच्चा बताएगा एक बार? सर हम कहाँ से बताएं, हमने कोई क्वेश्चन ना थोड़े ना सॉल्व किए बेटा। सी एक्सरसाइज पे आ जाओ। सी। सर 4C का 7 अरे वाह, 2 भी है बेटा, 2 और भी 6 है। भी है। चलिए मैं हाँ आपको 2 सी भी पर है। लेके चलता हूँ। सबसे पहले सी पर गए, हम सी पर गए, उसके आगे बेटा T6 लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। सर छुड़वाओगे नहीं क्या? मैंने कहा नहीं छुड़वाऊंगा नहीं, मुझसे आगे चले मैं तो प्रैक्टिस कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2, आईसीआई मॉड्यूल का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2।
कहता है अमाउंट ऑफ एन्यूटी सर्टेन कितनी 150 प्लस में 1 प्लस आई 350 0.035 और 12 साल। ये लो बेटे ये लो, जल्दी से मैं सॉल्व कर देता हूं। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। सर ये हमने पहले भी किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5। लो जी लो, चले जी देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले करता है। क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें कहता है ए अब की बार तो दे दिया, ए दे दिया, एन दे दिया, आई दे दिया, पर सर ये क्या बात हुई, क्वेश्चन ने तो अपना फॉर्मूला प्रोवाइड कर दिया। सर अब क्या करें, अपना फॉर्मूला लगाएं या क्वेश्चन का लगाएं? बोलो बेटे क्या करना चाहिए मुझे? सर अपना लगाओ। अपना लगाओ। देखो यहां पर जो भी बात है, हमें नंबर कौन देने वाला है? सर आईसीआई। अब आईसीआई कह रहा है कि हमने आपको फॉर्मूला दे दिया फिर भी आप अपना लगाओगे, तो वो थोड़ा सा नाराज हो जाएगा। लेकिन सर नाराज होने वाली क्या बात है? आप ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला वही है जो आपने पढ़ रखा हाँ है। सर वही है। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपना लगा लो या ये लगा लो, फॉर्मूला वही है, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि अपना फॉर्मूला लगाएं। चलिए सर, चलिए 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 जी, जल्दी से अब मुझे भी दिखाएं कंप्यूटर जी। लो जी मैं भी आ गया। ये मैंने बच्चों को देखा हूं। मैं पता है आपको जानबूझ के थोड़ा सा देर करता हूं ताकि आपको टाइम मिल जाए। 5 डिवाइडेड सर बाय, इम्यूनिटी 150 है। अच्छा 150 है। नहीं बेटा मेरे में तो 100 दे रखी है। आप कौन सा क्वेश्चन सर सॉल्व कर रहे हो? सेकंड बेटा सेकंड तो कर लिया हमने, मैं तो यहाँ पर 5th सॉल्व कर रहा हूँ। एक बार दोबारा दिखाता हूँ। ये लो जी ये लो, एक बार बेटा कंप्यूटर स्क्रीन पर देखो। सेकंड क्वेश्चन तो हमारा वही था ना जो हमने एक्सरसाइज में किया था। कहाँ चले गए बच्चों, बोलो। यस सर। जी सर। सर पकाने लग जाते हो आप तो। जी सर, मैंने कहा पकाने लगा तो बच्चे कह रहे हैं जी सर। चलिए कोई बात नहीं बेटा, निकालो। +1 गुना में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस में 1 डिवाइडेड गुणा 100 डिवाइडेड बाय 0.05। तो ये आ गया बेटा आपका फ्यूचर वैल्यू 1257.78 पैसे। बताएं जी ऑप्शन कौन सा? सर ये राउंड ऑफ करके 1258 दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए। किसी बच्चे को कोई दिक्कत कोई परेशानी? सर अपने आप ही लगे पड़े हो जमा घटा करने में, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। कोई ऐसा बच्चा? सरबजीत यस, बाकी बच्चे? अंशिका बेटा जी आज आप नए ज्वाइन किया है आपने, ना तो आप अपना फेस दिखा रहे हो ना ही आप क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हो। बेटा जी ऐसे कैसे बात बनेगी? चलिए कोई बात नहीं। हृदय जैन आप हो? दो बच्चे तो ऐसे हैं जो सिर्फ कैमरा ऑन करके बैठे हुए हैं बस। चलिए कोई बात नहीं, कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाएं क्वेश्चन। ओहो लो जी लो। सर क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर कौन सा? सर क्वेश्चन नंबर 6। ये तो आपको ऑलरेडी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे है। कहता है इफ अमाउंट ऑफ एन्यूटी। अरे सर ये तो वही क्वेश्चन आ गया। चलिए फिर भी सॉल्व तो हम करेंगे। एन 25 ईयर और आर 5%। लो जी ये हमने पहले भी क्वेश्चन कर रखा है, फिर भी हम जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए कंप्यूटर जी मुझे भी दिखाएं। हालांकि बच्चों ने आंसर भेज दिया है, राधा, विशाखा, आकाश, सरबजीत, वेरी वेरी गुड। सारे बच्चे कोशिश यही करें कि मुझसे आगे चले। सर आगे क्या चलना, हमने तो पहले ही क्वेश्चन कर रखा, तो हमने तो बिना सॉल्व किए बता दिया। आप सॉल्व नहीं करते हो ना दोबारा कि क्या सॉल्व करना रिपीटेड क्वेश्चन को? देखो मैं भी तो सॉल्व कर रहा हूं। इससे क्या होता है बेटा, प्रैक्टिस होती है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 -1 डिवाइडेड बाय 0.05, तो ये आ गया आपका सर, ये तो वही है 4772। आप लोग सॉल्व नहीं करते हो ना दोबारा? बोलो सब बच्चों, बोलो बेटा, दोबारा सॉल्व नहीं करते हो ना, ऐसे टिक लगा के दे देते हो और मुझे सॉल्व करना पड़ता है। 10,047.62। हालांकि बच्चों ने आंसर दे दिए। हृदय जैन, चलिए हृदय जैन अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पर बेटा जवाब भी तो देना होता है ना। चलिए कोई बात नहीं। चलिए कंप्यूटर जी अब बच्चों को दिखाएं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। सर ये भी कुछ किया कि ऐसा लग रहा है, हम तो नहीं करेंगे। मैंने कहा करो बेटे करो प्रैक्टिस। ए दे रखा है 100 और फ्यूचर वैल्यू भी दे रखा है 31, 37, 12 और आर दे रखा है 4.5%। कहता है एन निकाल दो। बोलो बेटा बोलो, ऑप्शन नंबर कौन सा? सर ये तो हम सर बिना बी। देखे बी। सर ये तो हम बिना देखे ही बता देंगे, बिना देखे नहीं बताना, प्रैक्टिस करनी है। ऑप्शन नंबर बी, 20 साल। चलिए कंप्यूटर जी मुझे भी दिखाएं। ठीक है जी, आगे चल सकते हैं क्या? Yes, बोलो sir. बच्चों, यस Yes, सर। चलिए हालांकि ये sir. सॉल्व कर लेना, मैंने आंसर लिखा हुआ है। चलिए जी अब आगे क्वेश्चन नंबर कौन सा सर, कौन सा? बेटा सारे क्वेश्चन ट्राई नहीं करने, क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट आओ 11 पे। लो जी लो, 11 क्वेश्चन नंबर कहता है, कहता है ए पर्सन इन्वेस्ट क्या 500 रुपए एट द एंड ऑफ ईच ईयर। 500 रुपए इन्वेस्ट करता है अपनी बैंक में, विच बैंक पे 10% इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क करें। कहता है बताओ पी पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली क्या होगा, द अमाउंट ऑफ स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 ईयर आफ्टर ईयर ही मेड इज हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट 12 टाइम्स। चलो मैं लिख देता हूं, किसी बच्चे को क्वेश्चन समझ आया क्या? कहता है 500 रुपए हर जमा करता है। आर कितना है जी? आर है आपका 10%। कोई भी बच्चा यहां पर जवाब नहीं दे रहा है। टाइम दे रखा है 12%। और क्या दे रखा है जी? हेलो जी सर। बेटा रिप्लाई तो करो बेटा, क्वेश्चन में रीड कर रहा हूं दोबारा। हालांकि आंसर भेज दिया है रजत जी ने, मैं बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पर फोकस कराना चाहता हूं। रजत विशाखा वेरी वेरी गुड। कहता है पर्सन है इन्वेस्ट करता है 500 रुपए एट द एंड ऑफ द ईच ईयर, बैंक का रेट है 10% कंपाउंड एनुअली, और कहता था अमाउंट ऑफ स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 ईयर आफ्टर ही हैज मेड हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट। एक बंदा है जी, एक बंदा है, उसने 12 साल तक, तो 12 साल तक क्या करा, पैसा इन्वेस्ट किया, और 12वें साल के एंड में बेटा वो आया ही नहीं। वो कब आया? 1 साल बाद। तो क्या आप उसको पैसा नहीं दोगे? चलिए कंप्यूटर जी मुझे दिखाएं। कंप्यूटर जी भी आजकल उखड़े उखड़े से रहते हैं, पता नहीं क्या बात है जी। चलिए जी मुझे ये बताओ, हालांकि बच्चों ने आंसर दे दिया है, बट बच्चों ने ऑलमोस्ट आंसर तो सभी ने दे दिया, बट मैं आपको जो बताना चाहता हूँ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पर्सन है 12 साल यानी 12 टाइम्स तक तो इसने पैसा इन्वेस्ट किया, उसके बाद ये आया ही नहीं जब इसके पैसे की मेच्योरिटी होनी थी। ये कब आया? 13 साल के एंड में आया। मान लो ये तो वही बात हो गई, आपने एक बैंक में आरडी खुलवाई, आरडी मतलब रेकरिंग डिपॉजिट 10 साल की या 12 साल की खुलवाई, और 12 साल के बाद आपका अमाउंट मेच्योर होना था, वो आपके अकाउंट में आ गया, लेकिन आप तो गए नहीं, आप तो 13 साल के एंड में गए। तो सर जितना उसका 12 साल का बनता है वो दे दो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से,
और 1 साल का उसको बेचारे को सिंपल इंटरेस्ट दे दो। बोलो जी बोलो। ये तो है ना कि आपकी परमिशन के बिना वो फिर से डिपॉजिट कर देंगे क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में। बोलो जी, बात कुछ कुछ समझ आई मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं कि एक पर्सन है जिसने अपनी स्कीम तो करवाई 12 साल की, लेकिन वो 12 साल के मेच्योरिटी में आया ही नहीं, वो 13 साल में आया। तो सर यहां तक तो हमारा क्वेश्चन नॉर्मल सिंपल है जैसे हम करते हैं। यहां पर जो अमाउंट आएगा इस डेट पर, उस पर सिंपल इंटरेस्ट और दे दो, बात खत्म। चलिए जी, मैं कहता हूं, हालांकि बच्चों ने काफी फास्ट आंसर दे देते, मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। 12 साल। ओहो, आई लिख दिया सर। चलो जी, नेक्स्ट तो सर लिखना ही पड़ेगा 500। बोलो जी बोलो, कैसे लगे क्वेश्चन? और भी क्वेश्चन है क्या? नहीं जी, और कोई क्वेश्चन नहीं है। अभी आपका स्टडी मटेरियल बाकी है बेटा, ठीक है? हाँ सर। चलिए जी, 0.01, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -1 गुणा में 500। तो बेटा ये आ गया आपका जो फ्यूचर वैल्यू जो निकली 12 साल की, 10,692 पॉइंट कुछ। ठीक है, अब इस पर सिंपल इंटरेस्ट और दे दो 10% का 1 साल का, तो बस यही आ गया आपका। ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट, ये आपकी फ्यूचर वैल्यू आ गई। 1 साल बाद आ रहा है तो उसको सिंपल इंटरेस्ट दे दो, तो आपका आंसर आ गया 11। हालांकि काफी बच्चों ने पहले ही आंसर दे दिए थे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। सरबजीत, भावेश, सरबजीत, हृदय, हृदय जैन, राधा जैन, विशाखा जैन, रजत जैन, सॉरी रजत चौधरी। ठीक है जी, यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट? सर ये क्वेश्चन एक बार फिर से बता दो। क्वेश्चन रीड करना है या क्वेश्चन बताना है? सर बताना है, समझ में नहीं आया वाला। मतलब क्वेश्चन रीड करना है ना बेटा एक बार, हाँ जी। क्वेश्चन की लैंग्वेज। हाँ, यही तो मैं कह रहा था। चलिए कंप्यूटर जी, बच्चों को दिखाएं एक बार क्वेश्चन फिर से। बेटा ध्यान से देखो, मेरा कर्सर शायद होगा नहीं। ए पर्सन इन्वेस्ट, ये पर्सन इन्वेस्ट करता है 500 रुपए एट द एंड ऑफ ईच ईयर। यानी कि सर एन्यूटी तो हमारी हो गई 500, विद द बैंक ऑफ विच पे इंटरेस्ट 10% पर एनम कंपाउंड एनुअली। ठीक है, कह रहा 10% के हिसाब से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा कितने साल तक? कह रहा द अमाउंट ऑफ स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट, उसका अमाउंट जो है क्रेडिट किया जो होना था 1 ईयर आफ्टर, 1 साल के बाद उसका अकाउंट क्रेडिट किए, यानी 1 साल तक तो पैसा बैंक ने यूज किया ना। ही हैज मेड हीज ईयरली इन्वेस्टमेंट 12 टाइम्स, ये तो आपको 12 टाइम्स टाइम दे दिया। अब यहां देखो एक बार मेरी तरफ बेटा, सिंपल सी बात ये कहता है कि आप कृतिका, आपने 500 रुपए जमा किए 12 साल तक, और आपको 12 साल के बाद आपका पैसा आ जाना चाहिए था अकाउंट में, और वो आ भी गया, लेकिन पड़ा रहा, आपने निकाले ही नहीं, आपने निकाले ही नहीं। तो बैंक बेटा सिंपल इंटरेस्ट तो देगा ही ना उस पर। तो जो मैंने निकाला था वो देखो, सिंपल क्या कहते हैं, फॉर्मूले से 12 साल का, तो ये मेरा आ गया 10,692 रुपए। अब आपने निकाले ही नहीं, अगर आप अपना पैसा नहीं निकालोगे तो बैंक सेविंग अकाउंट पे तो इंटरेस्ट देगा ही ना, नॉर्मल के रेट ऑफ के इंटरेस्ट से। अब आप अपने बैंक में पैसा छोड़ दो और कुछ भी मत कराओ, एफडी कुछ भी नहीं कराई, वो पड़ा हुआ बैंक उस पर नॉर्मल इंटरेस्ट तो देगा ही ना आपको। और बैंक ने रेट पहले ही बता दिया जी 10% है, तो उसी के हिसाब से बोलो। ये आया 1 साल बाद आया, उसका 10% मैंने सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से और ब्याज दे दिया। टोटल अमाउंट कितना मिलेगा? 11,761.36 पैसे। हालांकि इसमें 2-4 पैसे ऊपर नीचे आ रहे हैं। 14 पॉइंट में है ना? जी जी, पॉइंट अच्छा। में हालांकि 2-4 रुपए का फर्क आ रहा है, बट ऑप्शन हमारा वही है 11,774। अब बताओ कोई डाउट, कोई परेशानी? नो सर, हो गया। अब बेटा मुझे आईसीआई के क्वेश्चन कराने हैं, बोलो। सर पहले आप वो एन्युटी और फाइनल वैल्यू कैसे पता चलती है, बस ये बता दो। एन्यूटी और फ्यूचर वैल्यू। फाइनल फ्यूचर वैल्यू। चलिए, किस बच्चे ने वो पूछा है वैसे, कोई बताएगा मुझे?
मैंने जन्नत में। जन्नत है, ये लो बेटा, ये लो जन्नत बेटा। यहाँ देखो, ये है आपका क्या सर, ये है आपका ग्राफ। ये 1 साल, ये 1 साल, ये 2 साल, ये 3 साल, ये 4 साल, ये 5 साल। हम 5 साल की वो कराते हैं आरडी। आरडी को कहते हैं रेकरिंग डिपॉजिट या फिर एलआईसी। आपके पास एलआईसी एजेंट तो आते होंगे कि मैडम आप इतना पैसा हर महीने या हर 3 महीने या हर साल में या हर 6 महीने जमा कराएं। आपने मान लो 1000 रुपए यहाँ कराए, इसको बोलते हैं किस्त को ए मतलब एन्यूटी। फिर यहाँ पर जमा कराए ए, फिर यहाँ पर ऐसे 1000 रुपए की किस्त दे रहे हो आप हर साल। कितने साल तक दी? 5 साल तक। आपको कहता है कि यहाँ पर कितना पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा। सर इसको तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं। बोलो आके ना बेटा, फॉर्मूला देखो वैसा ही है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में और इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि यहां पर इसको क्या बोला जाता है, फ्यूचर वैल्यू, जो आपको फ्यूचर में मिलने वाली है। तो वो किसके इंटरेस्ट के हिसाब से। हालांकि दोनों में टर्म्स सेम लगेंगी, कंपाउंड इंटरेस्ट सेम लगेगा और वो भी आपको सेम लगेगा। कौन सा? ये जो हम कर रहे हैं न्यूटी वाला, ठीक है। तो उसमें और इसमें ये फर्क होता है, वहां पर सालाना होती है, यहाँ पर हमारी किस्तें वैसे होती है, महीने भी हो सकते हैं और साल की भी हो सकती है, हाफ ईयरली भी हो सकती है। बोलो, इसको हम बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू, जो लास्ट में आपको मिलेगा। हालांकि बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है इसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट में और फ्यूचर वैल्यू में सिमिलैरिटी सेम है, लेकिन फॉर्मूले दोनों के अलग है। लेकिन मैंने बताया आप पहचानोगे कैसे। मैंने बोला जब क्वेश्चन में अमाउंट भी गिवन हो, एन्यूटी भी गिवन हो और कंपाउंड इंटरेस्ट की भी बात हो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट को गोली मारने का कि भाई तू तो है ही नहीं, हम प्रायोरिटी किसको देंगे? एन्यूटी को। बोलो जी बोलो, इतनी बात समझ आई क्या? यस सर। यस सर। चलिए एक चीज मुझे और बतानी है, क्या हमने क्वेश्चन किया है कंप्यूटेशन? हालांकि अभी स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन रह गए। इसमें फिर क्वेश्चन सर, क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि एन्युटी या फ्यूचर वैल्यू है? बेटा उसमें बताया, अच्छा नहीं, क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में बेटा आपको हाँ। कैसे पता चलेगा, इसका सबसे बढ़िया तरीका तो आपको क्वेश्चन रीड करने के बाद पता चलेगा। और दूसरा इसका तरीका ये है कि आप उसके ऑप्शन देख के भी पता लगा सकते हो। हमेशा एन्यूटी का अमाउंट कम होगा और फ्यूचर वैल्यू ज्यादा होगी, ये तो आपको पता ही है। मान लो एन्यूटी यहाँ पर होगी 1000 रुपए, तो यहाँ पर तो ये वैल्यू ज्यादा ही होगी ना, यहाँ पर तो ये वैल्यू 5000 प्लस करके ही आएगा ना ब्याज के साथ। एक तो इसका तरीका ये है कि फ्यूचर वैल्यू और एन्यूटी को कैसे पता चले। क्वेश्चन में एन्यूटी दे रखा है तो ऑब्वियस सी बात है फ्यूचर वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी ऑप्शन में। इसका उल्टा, अगर क्वेश्चन में फ्यूचर वैल्यू दे रखा तो किस्तें हमेशा कम होंगी, मतलब एन्यूटी कम होगी। अरे भाई अमाउंट का ही तो फर्क है दोनों में, एक दे रखा होगा तो एक निकालना पड़ेगा, या फिर एक दे रखा तो दूसरा अपने आप निकालना पड़ेगा। बोलो कौन सा बच्चा घूम गया एन्यूटी में और फ्यूचर वैल्यू में, कैसे पता चलेगा? बेटा एन्यूटी का मतलब होता है किस्तें, किस्तें हमेशा कम पैसे की बनती हैं और फ्यूचर वैल्यू ज्यादा होता है। अब ये तो आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा। जैसे कि मैं क्वेश्चन नंबर आपको दिखाता हूं, कौन सा, 1 मिनट, कोई भी बच्चा जाएगा नहीं अभी। क्वेश्चन नंबर दिखाएं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 में देखो 500 रुपए दे रखा है क्या? हेलो, यस यस सर। अच्छा अब ऑप्शन में देखो 500 रुपए से ज्यादा अमाउंट है या कम है? ज्यादा है सर ज्यादा। ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या फ्यूचर सर वैल्यू 500 एन्युटी है। एन्यूटी है, ठीक है। अभी जिस बच्चे को 500 डाउट था सिर्फ वही बच्चा बताएगा। अभी मैं दोबारा से रुको रुको, क्वेश्चन नंबर 7 दिखा रहा हूं मैं। अभी सिर्फ हमें डाउट दूर करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है न्यूटी, तो यहाँ तो क्लियर कट बता दिया न्यूटी कम है ना 100 रुपए, और फ्यूचर वैल्यू देखो 3100। फर्क समझ आया दोनों में? यस सर। एक कम है एक ज्यादा। अभी रुको, अभी एक और बार। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 25 साल है 5% के हिसाब से और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दे रखा 50,000 रुपए। कह रहा है न्यूटी बता दो। अब 50,000 से न्यूटी कम होगी या ज्यादा होगी, मुझे ये बताओ जिस बच्चे ने डाउट पूछा है। एन्युटी तो कम होगी।
कम होगी तो देखो क्या ऑप्शन में कम है क्या बेटा, ऑप्शन देखो क्वेश्चन नंबर 6 के 50,000 से कम दे रखे हैं क्या? नहीं सर, ज्यादा दे रखे हैं 50,000 से? नहीं नहीं, कम दे रखे हैं। कम दे रखे हैं। एक बार और बस, लास्ट लास्ट, बस लास्ट बेटा, हमेशा अगले डाउट दूर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ए दे रखा है 1,000 रुपए, ओ सॉरी 100 रुपए, कहता है फ्यूचर वैल्यू बता दो। अब ऑप्शन में देखो 100 रुपए से ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। ज्यादा, इसका मतलब पता चल गया फ्यूचर वैल्यू। ओके सर। ओके सर, हमारा डाउट दूर हो गया बेटा। अभी जाना नहीं है, क्लास खत्म नहीं हुई है। जो बच्चा सोच के भागेगा वो अपना नुकसान कर लेगा, क्योंकि मुझे एक नोट दिखाना, कंप्यूटेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू। मुझे ये बताओ, हम जो किस्तें जो देते हैं वो एंड में देते हैं या स्टार्टिंग में? अरे बोलो ना, कोई भी बच्चे की आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज आ रही है क्या? सर एंड यस सर। अच्छा ये बताओ, हम में जो भी देते किस्त चुकाते हैं एंड में चुकाते हैं या स्टार्टिंग में? कि लो जी लो, अभी ले लो, सैलरी आई है 1 तारीख को, ले लो, आप ले लो, खत्म करो। ज्यादातर बच्चे एंड में ही बोल रहे हैं, ठीक है ना? सर एंड तो में। एंड में ही देते हैं बेटा, सब एंड में देते हैं। एक से लेकर, जैसे कि रियल एग्जांपल देता हूं, सर की इंस्टॉलमेंट आप एंड में दे रहे हो, पहले दे रहे हो? सर जो मैसेज कर, एंड में दे रहे हो। सर जो मैसेज करते हैं जिसकी इंस्टॉलमेंट ड्यू है प्लीज वो पे करे, तो आप एंड में देते हो। तो ये जो क्वेश्चन करे हैं हमने, कौन सा करे हैं? फ्यूचर वैल्यू जो भी करी है, कौन सी वाली? ये जो क्वेश्चन हमने करे ये एंड वाले करे हैं, ठीक है जी। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, ये एंड का है सर, दूसरा स्टार्टिंग का फॉर्मूला अलग है। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन स्टार्टिंग का है या एंड के? तो देख लो, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, जब क्वेश्चन में कुछ ना बोले, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ, इज क्वेश्चन इन साइलेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टार्टिंग और एंड, देन वी आर अज्यूम दैट ऑलवेज स्टार्टिंग या एंड? एंड। एंड वेरी गुड। जब क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो क्वेश्चन हमेशा एंड का मानना है, मानना है। ठीक है जी बेटा, हिंदी लिखना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, कंफर्टेबल, इसलिए लिखवा रहा हूं, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट, in the relation of end or starting, then we are always assume installment will be pay on in end, ठीक है जी। मतलब एंड में पे हो रही है देसी भाषा में। जब क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो अब क्वेश्चन में बोलेगा स्पेसिफाई स्टार्टिंग में, तब आप थोड़ा सा सतर्क हो जाना, मतलब अलर्ट हो जाना, ठीक है जी। अब बोलो क्लास अभी खत्म करें या थोड़ा सा क्वेश्चन और कर लें? स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन निपटाने हैं। मयंक यस, एंड रजत का आ गया एंड, अंशिका एंड में एंड कल करा दीजिए। अरे वाह, तो राधा का पहली बार आंसर आया, कल करा दीजिएगा, वरना ये राधा हमेशा लड़की कहती है कि सर आज ही करा दूं। चलिए बेटा, सब कह रहे हैं कल करा दो। मैंने कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कराए थे 2, और फ्यूचर वैल्यू इंपॉर्टेंट है। मैं तो कह रहा हूँ पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप रैंक 1 दे दो 40 में से, 15 नंबर का सवाल है भैया, ठीक है जी। पता नहीं कौन फोन कर रहा है। चले जी बेटा, इसमें कितने टॉपिक और बचे हैं सर? अच्छा कितने टॉपिक और बचे हैं बेटा? ज्यादा नहीं, 6 कर लिया ना, ज्यादा नहीं है। ईमानदार सर आज करा दो, मैं कल। चलिए कोई बात, टॉपिक तो बेटा यहाँ पर 4 हैं। अब 4 टॉपिक कह लो या 4 फॉर्मूले कह लो या टाइप कह लो, बट टेंशन नहीं लेना। 2 तो ऐसे हैं जिसके 1 या 2 ही क्वेश्चन है, जैसे कि स्टार्टिंग का आपकी स्टडी मटेरियल में भी एक क्वेश्चन है और मेरे असाइनमेंट में भी एक क्वेश्चन है, तो इसको तो काउंट ही मत करो, ठीक है। और 1-2 टॉपिक और हैं छोटे छोटे, उसमें कुछ ही नहीं है, बस भरोसा रखो पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। किसी बच्चे को ये तो नहीं लग रहा सर रबड़ की तरह खींच दिया इस टॉपिक को?
नो सर बेटा किसी से पूछ लेना टाइम वैल्यू ऑफ मनी की इंपॉर्टेंस। और बच्चा आपको सर आपका असाइनमेंट कैसे मिलेगा? अरे मैं सेंड कर दूंगा दोस्त, ऐसी क्या बात हो गई, ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, टेंशन मत लेना। अगर ग्रुप में आप ऐड हो तो, वरना राठी सर को बोल देना, वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है जी। अब मुझे ये बताओ, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। किसी भी टॉपिक में यहां तक कोई डाउट? बस मैं कह रहा हूं बेटा प्रैक्टिस साथ के साथ रखना। जो बच्चा प्रैक्टिस से पिछड़ जाएगा, समझ लेना वो अपनी पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है। रजत नो सर। चलिए मैं क्लास, हाँ जी कुछ डाउट है क्या? नो डाउट सर। नो डाउट है। चलिए बेटा मैं क्लास यही फिनिश करता हूं। इंजॉय करें, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड बाय बाय। बाय सर। बाय Bye. सर। बाय सर।